चंद्रयान 3 जिस तरीके से दहाड़ मारता हुआ चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी स्पीड से करोड़ों भारतवासियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। हमारा चंद्रयान आज चंद्रमा की लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका है और यहां तक पहुंचने के क्रम में उसने लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी को ऐसे तय किया जैसे मानो कोई 4 किलोमीटर की दूरी हो। इन सब क्रम के बीच आपको बता दें, रसिया ने अपना लूना 25 लॉन्च किया था। तो पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि अब रसिया अपने ही दोस्त को पीछे करके भारत को दूसरे नंबर पर ला देगा और खुद चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपने लूनर उतार के विश्व में पहला देश बन जाएगा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के पास ऐसे अत्यधिक टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी वजह से रसिया क्या खुद नासा भी आ जाए तो उसे नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत के इसरो के पास मौजूद यह टेक्नोलॉजी इसरो ने किसी को बताई तो नहीं थी, लेकिन उसे ठीक इसी मौके के लिए छुपा के रखा था। अगर हम किसी को अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बता देते हैं तो दूसरे देश हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बुरे बताते हैं तो ये छोटा मोटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, यही स्ट्रेटेजी इसरो ने हमारे चंद्रयान 3 में अपनाई थी, जिसकी वजह से लूना 25 आज चंद्रमा की सतह से कोसों दूर है और वहां पर हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने अभी अभी एक मैसेज भेजकर हमारे इसरो को ये इन्फॉर्म किया है कि मैं चंद्रमा के लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका हूं और अपना सबसे बड़ा अगला कदम उठाने वाला हूं। चंद्रयान 3 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कमांड ऑलरेडी इसरो ने दे रखा था कि जब आप चंद्रमा के एक्यूरेट साइट पर पहुंच जाएंगे जहां आपको लैंड करना है, इसके बाद सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आसपास के इलाके को स्कैन करना कि वहां पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं लगती है तो आप अपने लैंडिंग के अगले प्रोसीजर को शुरू कर सकते हैं। हमारे चंद्रयान 3 ने कुछ दिन पहले से ही ये काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब कल हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट पर पहुंचा तो वहां पर उल्टी बारिश हो रही थी। आपको बता दें, उल्टी बारिश को देख चंद्रयान 3 उस लैंडिंग साइट को छोड़ के आगे निकल गया था, लेकिन जब वो दोबारा उस साइट पर आया तो वहां उल्टी बारिश बंद हो चुकी थी और चंद्रयान 3 लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दिया था। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, भारत और रूस इस समय खबरों में बने हुए हैं। दोनों देशों का चंद्र मिशन, भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 इसी हफ्ते लैंडिंग की वजह से खबरों में रहेगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, जो कि चंद्रमा की सबसे मुश्किल जगह है। ये वह हिस्सा है जहां पर पानी के साथ ही धूप भी है, मगर यह इसे लिखना जितना आसान है, यहाँ पर लैंडिंग उतनी ही मुश्किल है। दोनों ही देशों ने यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य तय किया है और यह भी काफी मुश्किल काम है। आपको बता दें, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वह हिस्सा है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर वह जगह है जहां पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा है तो कुछ पर रोशनी नजर आती है। इसके करीब पानी और धूप दोनों है। अस्थायी रूप से कुछ हिस्सों में छाया और यहाँ पर बर्फ जमे होने की बातें कही गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची है। इन गड्ढों वाली जगह का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ सोने का पहाड़ भी मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल भी भारी मात्रा में मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ईंधन का प्रयोग सिर्फ पारंपरिक अंतरिक्ष यान के लिए किया जाएगा, बल्कि उन हजारों उपग्रहों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती से अलग चंद्रमा का वातावरण बहुत ही हल्का है, यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 6ठे हिस्से के बराबर है। इस वजह से अंतरिक्ष यान की लैंडिंग के समय इसकी स्पीड को कम करने के लिए खिंचाव नहीं मिल पाता है। इसके अलावा चंद्रमा पर किसी भी यान को उसकी लैंडिंग वाली जगह पर जाने के लिए कोई जीपीएस जैसी कोई चीज नहीं है। इन कमियों की भरपाई अंतरिक्ष यात्रियों को, आपको बता दें, 2,39,000 मील दूर से करनी पड़ती है। इस वजह से भी दक्षिण ध्रुव पर उतरना काफी चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है। आपको बता दें, चांद पर मिलने वाला कीमती पानी, चांद पर मौजूद कीमती संसाधन ही भारत और रूस से लेकर हर देश के लिए रुचि का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है, अगर रॉकेटों को भारी ईंधन से लादा ना जाए तो इससे आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा पर होने वाले खर्च में भारी भरकम कमी आ सकती है। इसका मतलब यह भी है कि चंद्रमा एक ब्रह्मांडीय गैस स्टेशन जैसा बन सकता है
आपको बता दें, जियोलॉजिकल और माइनिंग फर्म वर्ड्स ग्रिफिथ की माने तो अगले 30 सालों में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $206 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का चंद्रयान 3 ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर ज्यादा निर्भर है। लॉन्च के बाद इसे धरती की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। यह उसी रास्ते पर चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ मैनवर्स के जरिए चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे चंद्रयान 3 को धरती से दूर ढकेला गया और फिर इसे चांद की कक्षा की ओर गाइड किया गया। आपको बता दें, चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 को चांद की ओर ढकेला जा रहा है। भारत ने पहले के चंद्रमा मिशनों में चंद्रयान 1 2008 और चंद्रयान 2 2019 में भी यही तरीका अपनाया था। आपको बता दें, लूना 25 में हाई पावर का रॉकेट लगा है जो ज्यादा ईंधन ले जा सकता है। रूस ने इसमें सोयूज 2.1 रॉकेट लगाया है। ये 46.3 मीटर लंबा है। आपको बता दें, 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। 4 चरणों के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्षा में छोड़ दिया था। यह इसे चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत देता है। आपको बता दें, सोयूज रॉकेट की वजह से लूना 25 को धरती की कक्षा में इंतजार नहीं करना पड़ता। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। लेकिन आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक मैसेज दिया है कि हम चंद्रयान 3 को 23 अगस्त से पहले भी लैंडिंग करा सकते हैं। रूस का लूना 25 उससे 2 दिन पहले लैंड होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें, लूना 25 के लैंडर को करीब साल भर तक चांद की सतह पर रहकर स्टडी करना है। वही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को मिशन लाइन आपको बता दें, चंद्रमा के एक दिन के बराबर धरती के 14 दिन है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर बर्फ जमा हो सकता है और ऐसा हुआ तो उससे ईंधन, ऑक्सीजन और पीने का पानी निकाला जा सकता है। आपको बता दें, 1976 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है। सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका और चीन, भारत और रूस का टारगेट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद के करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सरडिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना सिर्फ 50% है दोस्तों। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के अज्ञात क्षेत्र में खोज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने विशेष उपकरणों की श्रृंखला के साथ चंद्रयान 3 का लक्ष्य पृथ्वी के 14 दिनों की अवधि में प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित करके सतह के नीचे छिपे रहस्य को उजागर करना है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में लंबे समय से वैज्ञानिकों को अपनी रहस्यमय प्रकृति से मोहित करते रहे हैं। आपको बता, चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी औसतन 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी पर यह मौसम से जुड़ी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार है। वर्तमान में माना जाता है कि करोड़ों साल पहले एक विशाल पिंड हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इसके मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। जब चांद पर दिन होता है तो यहाँ तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं पूरी तरह छाया में यह तापमान -173 डिग्री के पास होता है। चांद पर पानी है, जिसके हाइड्रोक्सिल अणुओं के बारे में 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने पता लगाया था। इसके अलावा स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करना चाहती है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। मंगल पर इंसानों को भेजने के लेकर जो थ्योरी दी जाती है, उसके मुताबिक चांद पर एक लॉन्च पैड होगा। पृथ्वी से पहले रॉकेट चांद पर उतारे जाएंगे, जिसमें फ्यूल भरा जाएगा और यहाँ से मंगल पर जाएंगे। इसके अलावा हीलियम 3 चांद पर है, जो पृथ्वी पर बेहद ही दुर्लभ है। नासा का कहना है कि 30 लाख टन हीलियम 3 चांद पर मौजूद है दोस्तों। आपको बता दें, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक हीलियम 3 का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह रेडियो एक्टिव नहीं होता, जिससे यह खतरा पैदा नहीं करता। इसके अलावा स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से जुड़े खनिज चांद पर मौजूद है, लेकिन चांद पर खनन कैसे होगा इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि इसके लिए किसी तरह की बस्तियां बसानी पड़ेगी दोस्तों।